ओम श्री गणेशाय नमः। स्कंद पुराण के माता अनुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत को नहीं करता हुआ मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। भविष्य पुराण का वचन है, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताए जिस व्रत से मनुष्यों को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, तथा हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसकी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में विष्णु पुराण के अनुसार कथा कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि मथुरा नरेश उग्रसेन का विवाह सत्यकेतु की कन्या पद्मावती से हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद पद्मावती अपने भाई के साथ मायके चली गई। उसी समय वहां यक्षराज कुबेर का एक संदेशवाहक ध्रुव मिला, वहां आ पहुंचा और राजा सत्यकेतु से मिलने दरबार में गया। राजा से मिलने के पश्चात उसकी दृष्टि राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती पर परी, जो बहुत रूपवती थी। ध्रुव मिला बहुत ही पापी गंधर्व था, अतः उसने पद्मावती के सामने राजा उग्रसेन का वेश धारण किया और पद्मावती के पास चला गया। उसने दुर्मिला को उग्रसेन समझ ली, उसकी राक्षसी माया को पहचान न सकी और कहने लगी कि दिन में भोग करने से धर्मशील तेज सब नष्ट हो जाते हैं। आप जैसा परम ज्ञानी दिन में काम भोग की बात कर रहा है। उसने बहुत प्रकार उसे समझाने का प्रयास किया पर वह नहीं माना। उसके साथ सहवास किया जिससे वह गर्भवती हो गई। जब पद्मावती को सच्चाई का पता चलते ही उसकी गर्भ गिराने का प्रयास किया। राक्षस दुर्मिला कहने लगा कि तुमको एक बलवान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, वह समस्त भूमंडल को जीतकर अपना राज्य स्थापित करेगा। उसके अत्याचारों से पृथ्वी पर जब सब दुखी होंगे तो श्री हरि स्वयं अवतार लेकर उसका उद्धार करेंगे। मथुरा पहुंचकर पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम कंस रखा गया, जो अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था। इस तरह कंस संसार की दृष्टि में भले ही उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन वास्तव में वह दुर्मिला का पुत्र था। मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतारकर कारागार में बंद कर दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। देवकी के शादी के बाद कंस ने खुद बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को ससुराल छोड़ने जा रहे हो उसके 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। तब कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार निकाली। सभी वासुदेव जी ने कहा, अरे भैया, आपको दुश्मनों इसका अथवा पुत्र होगा, ये नहीं, इसे मत मारिए। मैं वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा। कंस मान गया और देवकी वासुदेव को वापस बंदी गृह में डाल दिया। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे महामते, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्ध रात्रि थी। ऐसे विजय नामक रोहिणी नक्षत्र शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गया। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस भी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप इंद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंद गोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दे। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से वादग्रस्त थे, किंतु जब वासुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी की पार कर के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उनके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्क्षण
क्षण वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। प्रातः काल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपाल ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के गृह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पुतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते मृत्यु को प्राप्त हुई। इसके पश्चात कंस ने कल्लखय नाम दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा। फिर उसने कालिया नाग को भेजा। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मेन उद्देश्य था कि वे किसी प्रकार कालिया नाग को मारना था। अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े, कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को पराजित कर दिया। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाही भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध करता हूँ, तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ये कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण का जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद देव की वासुदेवी, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। भाद्रपद मास की श्री कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। जो व्यक्ति जन्माष्टमी को व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कृति, यश, लाभ, पुत्र वह पौत्रों को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। मैया यशोदा, मैया देवी